हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाज़ार की बात में। और बाज़ार की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज बात करेंगे जैसे एक डेली डेली चार्ट पे बात कर लेंगे निफ्टी की। पहले तो आज निफ्टी में कुछ अच्छा पॉजिटिव कुछ दिखा। जैसे यहाँ पे उनको 10 दिन से अपने को देख रहे थे ना, तो एवरी डे जो लो लो था ना, मतलब क्लोज था, वो प्रीवियस डे से नीचे ही होता जा रहा था। और आज ये जो ट्रेंड है ना, उसको ब्रेक मिला हुआ है। तो आज अगर ब्रेक मिला हुआ है तो ये थोड़ी सी अपने लिए तो पॉजिटिव बात है कि भाई हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि होगा। हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक बॉटम बनाए और आगे की तरफ चल दे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रहना अपने हाथ में, बाकी तो मार्केट जो होगा वो तो अपने सबको झेलना ही पड़ेगा। और एक ट्रेंड ये भी देखा हुआ है कि जब भी मंथ का स्टार्ट होता है ना, तो मंथ के स्टार्ट में मार्केट में इस तरह का रिवर्सल दिखता है। ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई पब्लिक के पास पैसा आता है, सैलरी का पैसा आता है मंथ के एंड में या मंथ के स्टार्ट में, तो पब्लिक इन्वेस्ट करती है, तो उसके चलते मार्केट ऊपर जाता है। ये वो फलाना ढिमका दुनिया भर की बातें होती है। पर चलो वो सब बातों में नहीं जाना है। पर अपने लिए क्या होता है कि चलो भाई ठीक है यार, रिवर्सल आ रहा है, अच्छी बात है। पोर्टफोलियो हरा दिखा, अच्छी बात है। ठीक है। और आज की बात करेंगे अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे। ठीक है, आज सेम चार्ट, सेम कैंडल और सेम निफ्टी पे बात करेंगे। तो निफ्टी देखो यहाँ पे जैसे आज ओपन हुआ, और करीब करीब आप देखो तो वहां से ये 250 पॉइंट के करीब करीब तो गया था। अभी 22,067 पे ओपन हुआ। ठीक है, तो 22,067 से लेके वो 23,350, करीब करीब 350 तक इन्होंने उसका क्लोज आया। तो अपने हिसाब से कुछ नहीं, तो भाई ये 300 पॉइंट का मूवमेंट आया। तो आज जैसे अपना जो कंसेप्ट है ऑप्शन सेलिंग का, कि ओपनिंग रेंज, मतलब ओपनिंग रेंज आज 325, तो मतलब 925, तो 925 के हिसाब से यहाँ पे 21,175। तो अगर यहाँ से आपको 350 पॉइंट ऊपर और 350 पॉइंट नीचे का अगर स्ट्रेंगल सेल किए होते, तो हो सकता है कि आज भी आपको प्रॉफिट मिला होगा, पर हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं, या फिर आप फ्लेट बंद हुए होंगे। तो ये हिसाब से ये रेंज का आज का काम हुआ। और बाकी जो डायरेक्शनल ट्रेड लेते हैं, मतलब स्ट्रेडल बेच के छोटे से एसएल के साथ काम करते, तो उनको आज अच्छा प्रॉफिट हुआ। क्योंकि क्या हो गया कि मार्केट ओपनिंग के टाइम से ही एक डायरेक्शन पकड़ा और सीधा 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 ऊपर की तरफ ही गया, और उसके बाद एक साइडवेज मार्केट हो गया। तो यहाँ पे जैसे ऊपर चला जाता है तो आपका एक कॉल वगैरह, यहाँ पे कोई कॉल का एसएल हिट हो जाएगा, पर सामने पुट गलना चालू हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि कल एक्सपायरी है, तो आज जो भी डीके होगा ना, वो भी डीके आज बहुत फास्ट होगा। तो ये बात हो गई आज के मार्केट की। और आज मैं सोच रहा हूँ कुछ बात करूँ स्टॉक्स की। ठीक है, तो कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो बात करेंगे अपने कल जो बात किया था होटल इंडस्ट्रीज का। ठीक है, तो होटल इंडस्ट्रीज के कुछ स्टॉक्स अपन जो लिस्ट में ऑलरेडी बना के रखे थे, वही स्टॉक्स की आज बात करेंगे। तो देखो आज जूनिपर है, तो जूनिपर करीब करीब 10% का आज हाई लगाया हुआ है। कामत होटल 9.5-10%, पार्क होटल 7.5%, आईटीसी 7%, इंडियन होटल 5.5%, ये शेले तो 3-3.5%। तो जो जो सेक्टर अच्छा है ना, जो सेक्टर में अर्निंग आ रही थी, जो सेक्टर में अर्निंग विजिबल है, या फिर ऑलरेडी सेक्टर फेवर में था और ऑलरेडी सेक्टर में अच्छी खासी अर्निंग आ रही थी, ग्रोथ अच्छा आ रहा था, तो मार्केट जब भी रिवर्स होता है ना, तो ऐसे सेक्टर में आपको सबसे पहला रिवर्सल दिखेगा, और अच्छा खासा रिवर्सल, फास्ट रिवर्सल दिखेगा। तो पैसा अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग में बनाना है ना, तो ऐसे सेक्टर में पैसा बन सकता है। ठीक है, ऐसे सेक्टर में पैसा बन सकता है। और कुछ चार्ट की भी बात कर लेते हैं आज। जैसे कोई चार्ट मेरे ध्यान में भी आएगा कामत का। ये देखो, जैसे कामत का चार्ट है ना, वैसे चार्ट पे देखो तो ये हाई पे ही खड़ा है अभी भी, ज्यादा कोई अपने जो ये ऑल टाइम हाई से नीचे नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स पैटर्न बन रहा है। अगर ठीक ले तो डेली चार्ट पे ये एक बॉक्स पैटर्न है। तो आपको दारवास बॉक्स या बॉक्स पैटर्न या रेक्टेंगल पैटर्न, जो नाम कुछ भी दे दो आप, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि बॉक्स है, बस तो बॉक्स है। अगर समझ लो ये बॉक्स के ऊपर कभी क्लोजिंग आया ना, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हो। ठीक है, करना नहीं करना आपकी बिल्कुल, आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आता है ये बॉक्स का, तो आप वहां पे एक टेक्निकल ट्रेडर होता है ना, वो एक लॉन्ग पोजीशन लेता है। ठीक है, और जो ब्रेकआउट कैंडल, जो समझ लो सब यहाँ पे कैंडल बनती है, तो उसका जो लो बनेगा ना, वो एसएल पकड़ के वो हिसाब से ट्रेड लेता है। ठीक है, ये बात हो गई आपके
कामत की, और फिर कामत के साथ साथ हाँ, ये एक पार्क होटल की भी बात करेंगे। पार्क मतलब अपना ये जो नई मुंबई में है, मुंबई में है, पीजे सुरेंद्र पार्क के नाम से है। और अभी तो उन्होंने कोई लग्जरी रिसोर्ट चालू किया है, रनबास रिसोर्ट पटियाला। और वहाँ पे रूम रेंट है 40,000 रुपया पर नाइट का। ठीक है। तो ऐसा लग्जरी रिसोर्ट भी इन्होंने अभी अभी जस्ट लॉन्च किया हुआ है। तो एक सपोर्ट लेवल पे घूम रहा था। और यहाँ से अगर समझ लो आप एंट्री लेते हो तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही इसके नीचे अगर क्लोज आ गया डेली में तो आप निकल जाओ, सीधी बात है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल आ जाता है। जो एसएल आपके छोटे लगते हैं, और यहाँ पे पैसा बनने का जब मूव अगर स्टार्ट हो जाएगी तो अच्छा खासा पैसा बन सकता है। ठीक है। आईटीसी होटल में तो देखने जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि न्यूली लिस्टेड है। और ये आपका इंडियन होटल है। तो इंडियन होटल में भी देखो तो आपको एक यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड लाइन है। ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप कभी भी, अपवर्ड ट्रेंड लाइन होता है ना, तो क्या होता है कि आप जब भी ट्रेड ले दो, सपोज हम मान के चलो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड लिया और 10 दिन के बाद देखोगे ना, तो आपका एसएल यहाँ पे नहीं होगा आपका, क्योंकि आगे बढ़ता जाएगा। जैसे ट्रेंड लाइन आगे बढ़ती जाएगी, आपका एसएल भी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। आप देखो यहाँ पे जैसे दिखेगा, मैं अभी समझ लो जैसे यहाँ पे एंट्री किया होता मैंने, तो मेरा एसएल यहाँ पे 1540 था। अभी अगर वही मेरा ट्रेंड चालू है, ठीक है, तो अभी मेरा यहाँ पे एसएल 680 आ जाता है। ठीक है। क्योंकि ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो आपके एसएल भी वो हिसाब से कम होता जाएगा। मतलब आपके एसएल भी छोटे छोटे कम होते जाएंगे। तो ये बात हो गई आपके ये कुछ स्टॉक्स की। और एक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे नारायण हृदयालय। ठीक है, जो आजकल बहुत फेवर में है। और स्टॉक की बात इसलिए करनी भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे जो ये स्टॉक है ना, ये स्टॉक एक तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बराबर, ऐसे वीक मार्केट में ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और आप यहाँ पे देखो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम देखना बहुत जरूरी है दोस्त। ये वॉल्यूम देखो आप, पिछले पुराने टाइम में देखो, कहीं पे भी इतना वॉल्यूम आपको दिखेगा नहीं। ठीक है। अभी आप चार्ट मैंने छोटा कर लिया, तो आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगा कि क्या हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम बन रहे थे, क्या हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम बन रहे हैं। ठीक है। तो ये वॉल्यूम का खेला है, तो वॉल्यूम को भी इग्नोर नहीं करना है आपको, वॉल्यूम को भी देखना पड़ेगा, देखना जरूरी है वॉल्यूम को। ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला था 1430 पे, तो 1430 पे नहीं लिया होता तो आपने यहाँ पे क्लोजिंग पे लिया होता, तो 1463 पे लिया होता। चलो ठीक है, मान के चलो 1465 पे या 63 पे लिया, तो आपका एसएल क्या बनता है? आपका एसएल सीधा सीधा ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, उसका लो, यानी कि 1388। अभी 1388 आ जाए तो निकल जाओ, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। बराबर। और नहीं आता है तो आओ इजीली ट्रेल करो फिर। ये सिर्फ अपन चार्ट की बात करें, इसमें कोई इंडिकेटर की बात नहीं किया हुआ अभी तक। ठीक है। तो ये बात हो गई आपके नारायण हृदयालय की। और नारायण हृदयालय में एक और बात अच्छी है, वो अभी आपको सब में शेयर करूंगा। ये मैंने स्क्रीनर लगाया, स्क्रीनर पे नारायणा लगाया हुआ है। तो स्क्रीनर ये फ्री वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है। पर मैंने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा मेरा डेटा जो आएगा ना, वो थोड़ा सा अलग डेटा आता है। वो भी आपको बताऊंगा क्या होता है। तो देखो, कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 33, अराउंड अराउंड 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी अभी भी रीजनेबल है, 42 पे है। रीजनेबल क्यों है वो बताता हूँ। और यहाँ पे ये देखो, आरओसीए मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और रिटर्न ऑन इक्विटी 31 और 26, वो भी वेल एंड गुड है। ठीक है। डिविडेंड भी देता है, पर चल ठीक है, डिविडेंड इतना कोई खास है नहीं। और ये आपको यहाँ पे अगर डिटेल में जाओगे तो आपको पूरा कंपनी का पता चल जाएगा, कहाँ पे है, कितना हॉस्पिटल है, कौन कौन से एरिया में हॉस्पिटल है, वो सब कुछ। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे 10 साल का उसका पी का हिस्ट्री बताता हूँ। तो यहाँ पे जो ईपीएस है ना, ईपीएस आप देखो यहाँ पे कितना था, 8-9 रुपया, और यहाँ पे ईपीएस बढ़ के हो गया 38। पर पी आप देखो ना, तो पी अभी भी वही रेंज में घूमता रहा है। ठीक है। और इसका मेडन पी जो है ना, ये मेडन पी, तो ये पी भी आपका अभी भी 51 के आजू बाजू ही है। और अभी जो करंट पी है ना, उससे कम है वो। तो करंट पी है 42, और जो मेडन पी जो है ना, उससे भी नीचे अभी का करंट पी चल रहा है। तो स्टॉक कोई अभी तक महंगा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो हिसाब से वो ग्रोथ कर रहा है। हाँ, जब ग्रोथ नहीं करेगा और ईपीएस डाउन हो जाएगा, तब हो सकता है कि भाई ये 45 का पी वाला स्टॉक आपको दिखे कि 100 प्लस हो गया। तब निकल भी जाना है ना आपको, अगर आपके टेक्निकल पे एग्जिट हो रहा है निकल जाओ। आपके अगर रिजल्ट में वो हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, निकल जाओ। ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे दूसरे स्टॉक्स की बात करेंगे, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो, फोर्टिस, तो इन सब का आपसे पी देखो। मैक्स कितने पे? 93, अपोलो 68, फोर्टिस 63, ये अपना अपना रहना है। ठीक है। ग्लोबल हेल्थ केयर 63,
ये पॉलीमेडिक्योर क्यों आ गया, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। एस्टाडीएम 71, ठीक है। तो ये और इन सब का भी देख पूरा जो ये हॉस्पिटल सेक्टर है ना, उनका पूरा मेडन पी दिखाया हुआ है यहाँ पे 53, और कंपनी का कितना है 41 42। तो सेक्टर से भी कम पी पे अभी भी ये स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बात हो गई है इसके थोड़ा वैल्यूएशन की। और सेल्स में तो आपको यहाँ पे दिख ही जाएगा, ये क्वार्टरली सेल्स है। तो क्वार्टरली सेल्स में भी देखो ग्रोथ है ईयर ऑन और 1204 करोड़ के सामने 1367 करोड़ का ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था इसका, ठीक है। और ये वैसे देखा जाए तो दिसंबर क्वार्टर इनका थोड़ा वीक ही होता है। आप यहाँ पे देखो 22 में तो दिसंबर सितंबर से दिसंबर में थोड़ा सा स्ट्रेस था यहाँ पे। 2023 में देखो तो सितंबर में 1305 था और दिसंबर में 1202 है। सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है, सितंबर में 1400 था और दिसंबर क्वार्टर मतलब ये 2024 में 1367 करोड़ का था। तो ये हॉस्पिटल हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, वहां पे आपको थोड़ा तो साइक्लिकल बिहेवियर हो रहता ही है, ठीक है। तो वो हिसाब से आपको इनको देखना पड़ेगा। तो इनका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखना अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 1204 के सामने 1367, जो अच्छा ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपके ग्रोथ की। और मार्जिन की बात करेंगे तो मार्जिन देखो पहले से क्या चल रहा है, 18 18 18 19 21 23 23 22 24 23, और यहाँ पे 22 23 24, ये जो इनका एवरेज हो जाएगा अभी, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 22 से 25% की आजू बाजू पकड़ के चलो। और इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ रहा है यहाँ पे, टैक्स इंटरेस्ट को क्योंकि कंपनी ने कुछ कैपेक्स वगैरह किया है ना, इसके चलते हो सकता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी एनुअलाइज में जाएंगे तो आपको 23% का दिख रहा है, जो प्रीवियस 3 या साल 2023 में 2024 में और अभी तक में 22 23 और 23 जो पिछले पूरा जो टाइम है ना, उससे अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग पर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, तो ये इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को, ठीक है। सेल्स तो है ही है, सेल्स तो बढ़ ही रहा है साथ साथ में। और बाकी हाँ, बाकी तो कुछ क्या, अभी प्रोमोटर होल्डिंग वगैरह की बात कर लेंगे। और कैश फ्लो की बात करेंगे, कैश फ्लो भी अच्छा खासा इनका देखो यहाँ पे मार्च 2023 में कितना था, 45 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो था सिर्फ। और यहाँ पे मार्च 2023 में 45 करोड़ से लेके सीधा सीधा 1085 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। समझ के चलो आपका टू हाँ नहीं 250 टाइम्स में भी, हाँ हो गया उतना उसके इसने ग्रोथ किया हुआ है सिर्फ। नहीं 250 टाइम्स नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा ये, ठीक है। अभी बात करेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग। तो प्रोमोटर होल्डिंग है यहाँ पे। तो प्रोमोटर होल्डिंग आपको दिख जाएगी ऑलमोस्ट सिमिलर, ये 63.85 चल रहा है। और एफ आई डी आई भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही चल रहा है। और पब्लिक का भी थोड़ा इंटरेस्ट, थोड़ा सा ये पिछले 3 क्वार्टर में पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है ना यहाँ पे 177 है, 1,77,000 है। और जब स्टार्ट में कंपनी आई तब कितना था, सिर्फ 52,000 के शेयर होल्डर्स हुआ करते थे। तब पब्लिक भी कम थे ना, पब्लिक भी तब 6.47 थी, अभी 17.39% का इनका होल्डिंग है। तो ये बात हो गई यहाँ पे नारायण हृदयालय की। और इस तरह से आपको देखना होता है। अभी यहाँ पे ये जो डेटा जो मैंने अपन डिस्कस किया है ना, वो पूरा डेटा आपको एक्सेल पे भी मिल सकता है, ठीक है। तो एक्सेल पे से ये डेटा निकालने के लिए क्या करना होता है, एक्सेल से डाउनलोड करो और सीधा सीधा आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। और ये डेटा बहुत प्यारा डेटा होता है, देखो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। ये अदर इनकम, सॉरी अदर इनकम से क्यों बात करना है, सेल्स की बात करेंगे ना। तो ये मार्च 2015 से लेके मार्च 2024 तक का पूरा डेटा है आपके पास यहाँ पे। तो क्या सेल्स हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, टैक्स वगैरह कितना पे किया हुआ है, ठीक है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल से इम्प्रूव हुआ है इसका, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो ये एक अच्छा फिगर होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना हुआ है इनको अभी तक, मतलब ये 2015 से लेके 2000 मार्च 24 तक का, 15 से 24 तक के ना 4,315 करोड़ का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। और उसमें से उन्होंने कितना खर्चा कर दिया, खर्चा यानी कि कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो नया हॉस्पिटल लिया हो या रिनोवेशन किया हो, वो सब कुछ चीज़ों में उन्होंने कितना किया, 3,630 करोड़ का खर्चा सिर्फ इन्होंने कैपेक्स में किया हुआ है। बाकी का क्या किया हुआ है, कुछ कुछ डिविडेंड दिया हुआ है,
तो ये 10 साल में इन्होंने कितना डिविडेंड दिया हुआ है, 194 करोड़ डिविडेंड दिया हुआ है। तो अभी कंपनी के पास क्या है, कितना कैश है, या कंपनी के पास फिलहाल 1260 करोड़, 1261 करोड़, 1261 करोड़ का अभी भी कैश प्लस इन्वेस्टमेंट इनके पास कैश बुक पे है। तो ये उनको ये काम, ये पैसा है ना जो नेक्स्ट, जब नेक्स्ट ग्रोथ फेज आएगा, या फिर उनको कोई नया एक्सपांशन करना होगा या कोई नया टेक ओवर करना होगा, तब ये सब कैश उनको काम आता है। तो ये बात हो गई आपके अ, इसके कुछ फाइनेंशियल्स की। ठीक है, तो और ये देखो डेट वगैरह आपको कितना है वो पता चल जाएगा। ये डेट में हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों डेट मिला के आया हुआ हो। ठीक है, तो और बस यही बात है। और ये सब डेटा आपको पास मिल जाता है, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ पता चल जाता है, 10 साल का सेल्स ग्रोथ है 16%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है 16%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टैक्स ग्रोथ अभी फिलहाल में आ रहा है, फ्लैट जैसा है। एवरेज पी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। एवरेज पी इस कंपनी का देखो, 3 साल का 26 है, 5 साल का 36 है, 7 साल का 51 है, 10 साल का 62, और अभी मिल रहा है 42, तो ऑलमोस्ट रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई ये नारायणा हृदयालय की। और अभी कुछ बात करेंगे तो जैसे आज के हाँ, आज के कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे टॉप गेनर है, तो टॉप गेनर आप देखो तो 452 टॉप गेनर है, उसके सामने लूजर्स कितने हैं, 48। मतलब रेशियो देखो कितना जबरदस्त इंप्रूव हुआ है। ठीक है, कि आपके NSE 500 के जो टोटल 500 स्टॉक्स है ना, उसमें से 452 स्टॉक्स जो है वो गेनर है, और 48, ओनली 48 स्टॉक्स है जो लूजर्स है। तो ये बात हो गई आपके टॉप परफॉर्मर्स की, मार्केट मूवर्स की। और अभी कुछ बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे टॉप परफॉर्मर में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो 12% चला हुआ है, IIFL फाइनेंस 10%, अदानी ग्रीन एनर्जी 10%। और ये पूरा लिस्ट है, वो इतने सारे स्टॉक्स जानने के आपको देखने, वो देख सकते हैं, आपकी इधर से भी मिल जाएगा ये डेटा तो। ठीक है, और लूजर्स की बात करें तो आनंद राठी वेल्थ 6.5%, गो डिजिट इंश्योरेंस इंश्योरेंस देखो 4.5%, BSC 3.5%, BSC भी काफ़ी आ रहा है अपनी लिस्ट में नेगेटिवली। ठीक है, और क्योंकि मोस्टली 2-3 दिन से लूजर्स में आ ही रहा है BSC। अभी बात करेंगे 52 वीक हाई की। तो 52 वीक हाई लगाने वाले स्टॉक्स में एक नया एंट्रेंट है, वो है अवंती फीड। बाकी अबट इंडिया तो है ही है, ऑल टाइम हाई में भी आ रहा है और 52 वीक हाई में भी आ ही रहा है। तो ये बात हो गई आपके 52 वीक हाई की। अभी बात करेंगे लो की। तो 52 वीक लो में देखो, ये बजाज ऑटो कल भी था आज भी है, सन टीवी नेटवर्क है, नेस्ले इंडिया है, एम्फासिस है। तो ये बात हो गई आपके 52 वीक हाई और लो की। अभी बात करेंगे तो ऑल टाइम हाई, तो आज जो है वो अबट इंडिया ने ही लगाया हुआ है ऑल टाइम हाई। और ऑल टाइम लो में आज कोई स्टॉक्स नहीं है, चलो बहुत अच्छी बात है कि आज कोई नया स्टॉक ऑल टाइम लो में आया नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी आज के स्टॉक्स की। और अभी बात करेंगे कुछ न्यूज़, आज कुछ न्यूज़ में थी जो बातें चल रही थी ना सुबह सुबह। तो एक डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया कि बाबा आपको अप्रैल 2 से इंडिया पे रेसिप्रोकल टेरिफ्स हैं वो लागू हो जाएंगे। तो पब्लिक बोल रही थी अप्रैल 2 ही क्यों किया, क्योंकि अप्रैल 2 इसके लिए किया हुआ है, मेरे को क्या लगता है कि अप्रैल 1 करता तो पब्लिक को लगता किसी ने मजाक किया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये मजाक की बात है, बाकी कुछ नहीं। तो ये अप्रैल 2 से लागू होगा। पर आज पब्लिक ने यानी कि मार्केट ने ये चीज को ज्यादा कोई वजन दिया नहीं, और मार्केट अपनी दिशा में चलता रहा। तो ये बात हो गई एक फर्स्ट न्यूज़ की, डोनाल्ड ट्रम्प ने जो किया। उसके बाद देखो तो आपने US ने चाइना पे, मेक्सिको पे, कनाडा पे, इन सब पे टैरिफ लगाए। तो आज वापिस जिन जिन पे टैरिफ लगाए हुए ना, वो सारे कंट्री ने रिएक्ट किया हुआ है। समझ रहे हो? अभी ट्रम्प बोलता है कि जो US है वो एग्री में काफी काम करेगा, और उनके मतलब फार्मर्स को उन्होंने बोल दिया कि भाई एग्री में आप इतना दबा के करो कि पूरी दुनिया को हम माल बेचे, मतलब वो एग्री प्रोडक्ट बेचे। पर ये जो एग्री के लिए कुछ वो फर्टिलाइजर लगता है, पोटेश। ठीक है, तो पोटेश का हाईएस्ट इंपोर्ट कहाँ से होता है, कनाडा से। तो कनाडा बोलता है हम आपको इस पे लगा देंगे टेरिफ। फिर निकल,
निकल एक्सपोर्ट करता है कनाडा पूरे यूएस को। तो कनाडा बोलता है हम वहां पे आपको टेरिफ लगा देंगे। और जो कनाडा की बॉर्डर पे दो तीन स्टेट्स है ना, तो वहां पे वो इवन इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता है कनाडा। ठीक है। तो ये सब चीजें ऐसे इतनी इजीली रुकने वाली नहीं है। बराबर। इतनी इजीली ये सब चीजें रुकने वाली नहीं है। ये आपको आज नहीं तो कल किधर हर किसी को भुगतना ही पड़ेगा, इसका तो भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप एक कंट्री पे टैरिफ लगा रहे हो, तो दूसरी कंट्री भी कोई चुप नहीं बैठने वाली, वो भी आप पे टैरिफ लगाएगी। ठीक है। तो और उसके सामने देखो आज चाइना ने क्या किया है। चाइना ने बोल दिया कि भाई आपके जो यहाँ से कोई यूएस की दो तीन फर्म है जो सोयाबीन इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करती है चाइना में। तो चाइना ने बोल दिया इन लोग का लाइसेंस ये उन्होंने कैंसिल कर दिया हुआ है। और जो लॉग्स मतलब लकड़ा आता है ना चाइना में यूएस की ओर से, तो वो बोलते हैं हम वो भी नहीं मंगाएंगे। तो उन्होंने उसके लिए वर्ड यूज किया हुआ है ये पाए पाइटो सैनिटरी ऐसा कुछ इश्यू है। तो ये वो इसके लिए मतलब सिर्फ मना करना था तो कुछ रीजन चाहिए था। तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ वो हेल्थ इश्यू है, मतलब प्रोडक्ट में आपके कोई डिफेक्ट है, मतलब जेनेटिक्स हो सकता है या फिर कोई क्वालिटी वाइज उसमें डिफेक्ट है, इसके लिए हम लोग वहां पे माल नहीं ले रहे आपसे। तो ये बात किया चाइना ने। और उसके बाद बात करेंगे तो ये जैसे आपका एनएससी एनएससी का और बीएससी का जो चल ही रहा है कि अभी इन्होंने निफ्टी की एक्सपायरीज और जो है वीकली एक्सपायरीज वो उन्होंने जो थर्सडे है उसकी जगह पे शिफ्ट करके मंडे पे कर दी हुई है। तो ये सब चलता रहेगा, इनका कोई मतलब नहीं है। और इससे होता क्या है कि जो ऑप्शन सेलर है ना, तो उनका वो ऑप्शन सेलर कभी भी कोई अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो बैक टेस्ट डेटा के हिसाब से बनाते हैं। और अगर आप इस तरह से अगर स्टेट जो ये एक्सपायरीज चेंज हो जाएगी ना, तो उनका डेटा है ना वो बहुत मिसमैच करता है फिर। क्योंकि एक्सपायरी डे का रिजल्ट अलग आता है और नॉन एक्सपायरी डे का रिजल्ट अलग आता है। तो जब आप पुराने डेटा के साथ नया ट्रेड लोगे, तो वो आपको जो रिजल्ट आपने बैक टेस्ट पे किया था ना वैसा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो ये सब दिक्कतें होती है। और कुछ आज प्रोडक्ट लॉन्च की बात करेंगे तो वो देखो आज आर सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या किया हुआ है कोई तो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट C2C कनेक्टर ऑन AWS कुछ तो इन्होंने ये आईटी के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो ये है रॉयल सेंस। तो रॉयल सेंस ने भी कुछ मेडिसिन लॉन्च किए, फार्मा मेडिसिन लॉन्च किए, करीब करीब 12 प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे तो विप्रो आता है। विप्रो ने क्या किया हुआ है, विप्रो ने भी कोई एआई प्लेटफॉर्म ही लॉन्च किया हुआ है, टेलको AI 360 नाम से। ठीक है। तो ये बात हो गई विप्रो की। उसके बाद बात करेंगे तो क्रोम्पटन ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है B2C लाइटिंग में। तो एलईडी लाइटिंग में कुछ तो प्रोडक्ट है इनका। तो ये प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और उसके बाद बात करेंगे तो जाइडस ने भी एक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है एनवीमो करके। और इनका जो यूज़ है ना वो आपको ये स्टेम सेल ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट ये सब पेशेंट्स के लिए इनको ये यूज़ होती है। वैसे कोई लाइफ सेविंग ड्रग बोल सकते हैं इनको। तो ऐसे कोई ड्रग इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। अभी बात करें कुछ ऑर्डर्स की तो वेल्सपन स्पेशलिटी, ये ऑर्डर भले आपको शायद कल लेट आया था तो इसके लिए मैंने मेंशन नहीं कर पाया, पर हाँ आज उसके लिए बात करना जरूरी है। तो वेल्सपन ने एक ऑर्डर रिसीव किया हुआ है और ये ऑर्डर उनको मिला हुआ है वो है भेल की ओर से, BHEL भेल की ओर से। और इसका ऑर्डर का वैल्यू बनता है आपका 231 करोड़ का। तो ये कुछ बात हो गई आपके वेल्सपन स्पेशलिटी ऑर्डर्स की। उसके बाद बात करेंगे तो एल एन टी ने रेसिडेंशियल शायद या कुछ तीन एक बिल्डिंग्स है। जैसे यहाँ पे मुंबई में आ रहा है तो मुंबई में 2 अल्ट्रा लग्जरी हाई राइज टावर्स है। तो 3 बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 7 पार्किंग प्लस 51 एक है 51 और एक 57 फ्लोर के कुछ बिल्डिंग है यहाँ पे। 27 28 फ्लोर के बिल्डिंग बेंगलोर में आ रहा है और चेन्नई में 14 फ्लोर के 25 बिल्डिंग आ रहे हैं। और बेंगलोर में ये जो है 28 फ्लोर के वो 14 बिल्डिंग्स आ रहे हैं। ठीक है। तो ये एल बोलता है इसका सिग्निफिकेंट ऑर्डर है। और सिग्निफिकेंट यानी कि एल के टर्म्स में वो 1000 करोड़ से टू 2500 करोड़ के अगर कोई ऑर्डर है तो वो सिग्निफिकेंट ऑर्डर में ये लोग काउंट करते हैं।
उसके बाद बात करेंगे तो मार्कोलाइन। मार्कोलाइन को कल भी एक ऑर्डर मिला था और आज भी मिला हुआ है। आज ऑर्डर पहले थोड़ा सा छोटा सा ऑर्डर है। आज जो ऑर्डर मिला हुआ है ना, वो उसका वैल्यू है उनका 2 करोड़ 79 लाख। और ये कुछ रिपेयरिंग वर्क के लिए ऑर्डर है, वडोदरा किम एक्सप्रेसवे के लिए। तो ये बात हो गई मार्कोलाइन की। उसके बाद अक्षता कॉटन। अक्षता कॉटन को एक ऑर्डर मिला हुआ है वो कोरिया एग्रो फिशरीज एंड फूड कॉरपोरेशन की ओर से, और उसका ऑर्डर का वैल्यू है 88.5 करोड़। तो ये ऑर्डर इनको जो है सेसमे से सप्लाई करने का ऑर्डर है। सेसमे यानी कि आपका तिल, जो तिल होता है ना, उसका कुछ सप्लाई करने का ऑर्डर है। फिर बात करेंगे तो फाल्कन कंसेप्ट। तो फाल्कन कंसेप्ट को एक छोटा सा ऑर्डर मिला हुआ है, 52 लाख का ही ऑर्डर है। और ये बाबर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से इनको कुछ क्लेडिंग वगैरह का लिए ऑर्डर मिला हुआ है। उसके बाद बात करेंगे ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनको, जैसे आपको आप बताइए इनको कि ये रेलवे में काम करती है कंपनी। तो इनको एक 1.61 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। और मतलब 1 करोड़ 61 लाख के आजू बाजू का ऑर्डर है। और ये कुछ जो ट्रेन में सीट्स वगैरह लगती है ना, गद्दी वगैरह, उसके चलते कोई कोई छोटा मोटा ऑर्डर है। और अभी बात करेंगे आखिर में, तो वो है मुक्का प्रोटीन। तो मुक्का प्रोटीन को एक 44 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। वो 3 एंटिटी मिल के ऑर्डर दिया हुआ है। अवंती फीड है, मुक्का प्रोटीन वियतनाम है, मुझे लगता है ये मुक्का प्रोटीन वियतनाम इनका खुद का सब्सिडरी है। और है पद्मा फीड एंड चिक्स लिमिटेड। तो ये तीनों ने मिलके एक ऑर्डर दिया हुआ है जिसका वैल्यू बनता है 44.28 करोड़। तो चलो, आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, पर चलो कोई नहीं, कभी ज़रूरी होता है, लंबा वीडियो भी बनना ज़रूरी होता है कुछ। और आखिर में अपना ये जो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स हैं उसका लिस्ट है। तो जो अभी भी है उसमें कोई नया एंट्रेंट आया नहीं है, जो है वो है अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो ये, और लास्ट में डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि भाई जो भी यहाँ पे बात किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बात किया हुआ है। और इसके रिलेटेड आपको कोई भी अगर ट्रेडिंग डिसीजन लेना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का कांटेक्ट करें, उनसे सलाह मशवरा करें। उन और उसके बाद ही आपका कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए आपको। और यहाँ पे जो बात किया है मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बात की गई है। ठीक है, थैंक यू।